एग्जैक्टली गाइज, जो आपने थंबनेल पे पढ़ा है वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, 3 या 4 मिनट की वीडियो रहेगी मैक्सिमम, हो सकता है उससे कम भी हो जाए। मैं ओनली 1 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ऊपर अपना व्यू बताने वाला हूँ। आप वीडियो के साथ बने रहना, आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रेटजी या जो मैं बताने वाला हूँ ये कितना काम करती है। ठीक है। ये मैंने कुछ अपने इंडिकेटर्स यूज़ कर रखे हैं, ये इन फ्यूचर मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन से इंडिकेटर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर इन इंडिकेटर की बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी जैसे रिसेंट की बात करूँ तो यहाँ पर ये चीज़ लगी हुई है। तो ये क्या होता है कि करंट पे जहाँ पे होता है ना, जैसे मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हूँ, जहाँ पर आपको ये डार्क लाइन दिखेगी ऊपर, मतलब ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पर एक डार्क लाइन दिखोगे आप ग्रे कलर की, ये है सपोर्ट। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। इसी तरह आप पीछे देखोगे तो जब मार्केट यहाँ पे इस वाले लेवल में चल रहा था तो ये वाला रेजिस्टेंस था और ये नीचे यहाँ पे सपोर्ट था। ठीक है। यहाँ पर इसने तोड़ दिया था तो पहले यहाँ बन गया, तो ये यहाँ से ऊपर निकला तब यहाँ तक आया। ये नहीं था, यहाँ पे था, मतलब ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट थे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जब ये मार्केट इसके नीचे चल रहा था तो ये ईएमए के नीचे था। ठीक है। ईएमए के नीचे था। दूसरी चीज, जब इसको भी ब्रेक नहीं किया ना ही इसको ब्रेक किया। अभी अगर आगे का चार्ट आप देख रहे हो तो किधर की साइड में ब्रेक किया है इसने, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस के ब्रेक के ऊपर अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हो यहाँ पे, और एसएल इसके A1 आवर के टाइम फ्रेम के नीचे का एसएल रखते हो, यहाँ पे कितने डॉलर का एसएल है, $21 का एसएल है। और आप ट्रेल करते चलो, आपको टारगेट कितना मिला इसके अंदर। अगर आप कुछ ही मतलब 1:4 का भी अगर आप टारगेट लेते हो तो आपको $30 का टारगेट मिला है और $20 का एसएल मिला है। टारगेट ऑलमोस्ट 10 पॉइंट बढ़ा है। तो आपको यहाँ पर टारगेट देखने को मिला है। अगर आप इसको ट्रेल करते जाते हो कि मैं ट्रेल करूंगा, तो आपको टारगेट देखो कहाँ तक का मिला है। अगर यहाँ तक का अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो आपको ऑलमोस्ट 70 पॉइंट का टारगेट मिला है यहाँ पर। ठीक है। ऐसा ही सिनेरियो अपन चलो आगे की तरफ देखते हैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ से मार्केट वापस गिरने लगा काफ़ी टाइम तक। यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत टाइम तक ये एक एक घंटे में गिरता रहा, मतलब कि अगर यहाँ से आप काउंट भी करोगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 10 से 12 घंटे तक यहाँ पे मार्केट गिरता रहा। इसलिए रेजिस्टेंस ये वाला जो था वो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज हो चुका था। अगर आप ये लेवल देखोगे यहाँ पे पूरा, तो ये पूरा साइडवेज लेवल है। तो अब यहाँ पर साइडवेज लेवल के अंदर जहाँ पे मार्केट ने लो बनाया था काफ़ी टाइम तक, वही इसका सपोर्ट बन गया। तो ये वाला जो सपोर्ट था पहले यहाँ आया था, यहाँ तक भागने के बाद में यहाँ तक आ गया, क्योंकि इसके बाद में ये लो था तो इसलिए यहाँ से उठ के ये यहाँ पे आ गया। ठीक है। इंडिकेटर का नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आप ये चीज़ एक ट्राई करना कि एक स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में, नाम ये नहीं है इंडिकेटर का, ठीक है। अब ये नहीं मैं नाम बोल रहा हूँ तो आप ये इंडिकेटर सर्च करके आप ऐड करने को आपको मिलेगा भी नहीं ये इंडिकेटर। नेक्स्ट चलते हैं अपन यहाँ पे। नेक्स्ट जाओगे तो आप यहाँ पे देखो वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे एक वापस इसके लो का या लो यहाँ पे बनाया है इसने, फिर नीचे आया। यहाँ पे इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे इसने सपोर्ट बना दिया। ठीक है। सपोर्ट बनाने के बाद में यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस बना। अब यहाँ पर देखो आप, एक बार इसके अंदर गया फिर नीचे आ गया, यहाँ पर गया अंदर घुसा इसके अंदर वापस आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट ही दे दिया, चलो घुस जाओ यहाँ पे, एंट्री बना लो और इसका लो का एसएल बना दो इसका। अब देखो टारगेट कितना मिला, मैक्सिमम $56 का टारगेट है। टारगेट मिला है इसके अंदर, और $20 का अपने को एसएल ही लेना पड़ता। आखिरकार मार्केट घूम फिर के नीचे आ गया। आप जब तक, अच्छा चलो, अब अगर अपन एसएल रखना चाहें तो एसएल क्या रखेंगे, जब तक कोई भी घंटे की कैंडल, 1 घंटे की कैंडल, जैसे कि मान लेता हूँ, जैसे मान लो ये मार्केट भाग रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये एग्जांपल अच्छा रहेगा। यहाँ पे भाग रहा है मार्केट, आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, अगर ये कैंडल के नीचे का एसएल था, आपने ट्रेल किया यहाँ आ गया। अब कहीं पे भी ऊपर मार्केट 1 घंटे की कैंडल, मतलब ग्रीन का, मतलब ये वाले ब्लू कैंडल का, पूरी कैंडल को कवर कर दे और ब्रेक कर दे नीचे, जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ ये वाला, ये एग्जांपल इस तरह का, ये 2 कैंडल्स का, इस तरह से ये ब्रेक कर दे इन दोनों को, तो वहां पर आप यहाँ पे एग्जिट कर दो। होगा क्या, यहाँ पर जैसे मान लो आपको टारगेट मिलने वाला था, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ का मिलेगा। करेक्ट है ना। जहाँ पे ब्रेक किया वहीं पे आप नीचे आ जाओ। अब जैसे देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था, इसने ब्रेक नहीं किया, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी है बीच में, उसके बाद में इस कैंडल को, बॉडी को और पूरा खा चुका है ये ग्रीन रेड वाली कैंडल ने। अगले आगे देखो फिर कितने 2 पॉइंट का फॉल आया।
अगर आप यहाँ पे भी एंट्री बनते या मान लो यहाँ पे एग्जिट मारते तो फॉल कितना है, $49 का ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये थी मेरी इसमें स्ट्रेटेजी। 4 घंटे के ऊपर मैं बताऊँ तो सेम 4 आवर तो और सबसे बेस्ट होता है। यहाँ पे देखो 4 आवर की टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्लोजिंग दी, आप एक कैंडल के लिए वेट कर लो, आपको बहुत तगड़ा टारगेट मिलेगा। लेकिन ये नहीं कि अंधों की जैसे घुस जाओ इसके अंदर, आप टारगेट लेते हो तो एसएल भी देख लेना कि कितने डॉलर का एसएल बनता है। अगर यहाँ पे एसएल लोगे तो $45 का एसएल है, लेकिन अपन को एसएल यहाँ पे एंट्री बना के अपन को 1 ओवर या 30 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर एसएल लगाना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप एक बार ट्राई करो, आपको बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा इसके अंदर। स्विंग हाई स्विंग लो अपने एंड से मार्क करो, डेमो ट्रेड करो पहले, और अगर रियल ट्रेड ही करना है तो आप छोटी क्वांटिटी से एक बार एंटर करके देखो आपको टारगेट मिलता है या स्टॉप लॉस सेट होते हैं। आप एक बार एक रेशियो बनाइए, कितने ट्रेड लिए मैं उसमें कितने एसएल लगे और कितने टारगेट हिट हुए, आपका रेशियो आ जाएगा कि मेरे को 10 ट्रेड में से मेरा 70% मतलब 60 ट्रेड हिट हुए, टारगेट हिट हुए, 3 के एसएल लग गए, तो आपका 70% रेशियो तो आ ही गया ना इसके अंदर। करेक्ट है, तो आप इस चीज़ को ट्राई करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका ये टारगेट जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है ये चीज़ काम करती है या नहीं। ठीक है, चलो, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।